साथियों, सबसे पहले आप सबको नमस्कार। आज अभिषेक शर्मा की हत्या को 150 दिन हो गए। 10 फरवरी की घटना है, आज 10 जुलाई। 150 दिनों में अभिषेक शर्मा के हत्यारों को पुलिस पकड़ने में नाकाम रही है। हालांकि पुलिस की तरफ से और राज में बैठे लोगों की तरफ से बार बार यह आश्वासन दिया गया कि पुलिस मुलजिमों के बहुत करीब है और जल्दी हत्यारे पकड़े जाएंगे। अब पूरा इलाका, जिन लोगों ने आंदोलनों में साथ दिया है, जो लोग धरने प्रदर्शनों में आए, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी 2 बड़ी अलग से विरोध सभाएं करी। अब सब लोगों का सवाल है कि यार उसमें क्या रहा। जब भी हम बाहर जाते हैं, हरियाणा में या दूसरी जगह जाते हैं, तो लोग सवाल पूछते हैं कि आपके अभिषेक शर्मा मासूम के हत्यारों का क्या रहा। ये कम से कम पुलिस के लिए और रूलिंग पार्टी के लिए, राज करने वाली पार्टी के लिए डूब मरने का विषय है कि एक निर्दोष बालक की हत्या के बाद आज तक न तो पुलिस हत्यारों को पकड़ पाई और न ही पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पिछले दिनों तक परिजनों को दी। इसका मतलब हम समझते हैं कि पुलिस और प्रशासन और सरकार उत्तरदायित्व नहीं निभा रही है। वो ये महसूस ही नहीं कर रही कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी कोई जिम्मेदारी है उस परिवार के प्रति या इस देश के हर नागरिक के प्रति हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कर नहीं पा रही। इस संबंध में और इसके साथ साथ क्षेत्र में अन्य कानून व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ी हुई हैं। कहीं गोलियां चल रही हैं, कहीं कुछ भी हो रहा है, कहीं मर्डर हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं आए दिन। इसके अलावा अवैध नशे पर रोक लगाने की मांग बार बार उठती रही है। इसके अलावा हमारे क्षेत्र में पेयजल को लेकर के भारी संकट है। नहरों में पानी नहीं है। आज 10 जुलाई को भी रेगुलेशन नहीं है। एक नहर आती है, एक चली जाती है, किसी नहर में पानी आता है, किसी में खत्म हो जाता है। किसी का रेगुलेशन 10 जुलाई के दिन भी है नहीं। बारिश पूरी हो नहीं रही है तो किसान बड़ा बेहाल है, बड़ा परेशान है। इसके अलावा मनरेगा के मजदूरों का हम सवाल करें तो 1 जुलाई से वीजी रामजी कानून अमल में आ गया। सरकार ने बड़े बड़े दावे करे, बड़ी बड़ी घोषणाएं करी और बड़े बड़े वादे करे कि हम 125 दिन काम देंगे, हम 150 दिन काम देंगे, लेकिन अभी तक धरातल पर वीजी रामजी कानून जो आया है, जो हम समझते हैं कि ग्रामीण भारत के लिए इससे बड़ा कोई नुकसान सरकार भारतीय जनता पार्टी कर नहीं सकती थी। फसल बीमा को लेकर के भी आप गांव-गांव जाते हैं, किसानों से जुड़े हुए, आप देखते हैं कि फसल बीमा को लेकर के पिछले 2.5 साल में जो दुर्गति इस तहसील में हुई है, इस तहसील के जनप्रतिनिधि चुप हैं और उनके सारे कार्यकर्ता, जो लोग, जब हजारों करोड़ रुपए फसल बीमा क्लेम आया पिछले 2018 से लेकर के 23 तक, उस फसल बीमा के माहौल को खत्म करने का काम अगर किसी ने कराया तो भारतीय जनता पार्टी ने कराया। इन तमाम मुद्दों पर हम न्याय सभाएं आयोजित करेंगे। हमारा पहले घोषणा थी कि 15 जुलाई को हम भादरा के अनाज मंडी में इकट्ठे होंगे और उसके बाद एसडीएम कार्यालय का घेराव करेंगे। हमने उस कार्यक्रमों में तब्दीली करी है। तब्दीली इस तरीके से करी है कि आने वाली इसी 15 तारीख को हम छानी बड़ी उप तहसील पर न्याय सभा करके उप तहसील पर ज्ञापन देंगे। वहां के क्षेत्र के लोग उसमें शामिल होंगे। ये मुद्दा जो अभिषेक शर्मा का, ये सिर्फ नेठाना गांव का है, नेठाना के उस परिवार का, उस बहन का भाई, उस बाप का बेटा, उस मां का बेटा नहीं गया। हर कोई सहानुभूति रखता है। तो हम पहले इसमें कार्यक्रम करेंगे कि इस न्याय सभा में छानी बड़ी कार्यक्रम होगा हमारा 15 जुलाई को। उसके बाद हमारा दूसरा कार्यक्रम 24 जुलाई को रामगढ़ उप तहसील पर होगा। उसके बाद हमारा तीसरा कार्यक्रम डुंगराना उप तहसील पर होगा और चौथा हमारा कार्यक्रम 21 अगस्त को गांधी बड़ी की चौकी पर, वहां गांधी गांव में न्याय सभा कर और गांधी बड़ी चौकी पर हम ज्ञापन देंगे। उसके बाद लास्ट में 27 अगस्त को भादरा अनाज मंडी में सभा करेंगे और एसडीएम के कार्यालय का घेराव करेंगे। ये पूरा कार्यक्रम का कैलेंडर हमने आप सब साथियों से साझा करा है और इस मुद्दे को लेकर के बेहद चिंतित हैं। हालांकि बहुत सारे इश्यू ऐसे हैं जो हम मौखिक भी कर सकते हैं, हम ज्ञापन के जरिए देंगे, क्योंकि जो साइड के इश्यू, लेकिन मुख्य इश्यू जो आपको मुख्य मुद्दे बताए हैं, ये अभिषेक शर्मा के साथ साथ ये जो ग्रामीण भारत के ग्रामीण क्षेत्र के मुद्दे हैं, शहरी क्षेत्र में भी आज पेयजल का संकट है, बिजली कटौती का संकट है, इन सब संकटों पर बात करने के लिए इन न्याय सभाओं का आयोजन करा जाएगा। ये तारीखें 15 जुलाई, 24 जुलाई, 5 अगस्त, 14 अगस्त, 21 अगस्त
और उसके बाद 27 अगस्त भादरा अनाज मंडी में सभा, वहां हजारों हजार लोग इकट्ठे होंगे और भादरा के एसडीएम कार्यालय का घेराव करेंगे। यह कार्यक्रम आज आप सब साथियों से साझा करना था। इसका मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तहसील कमेटी ने तय करा है कि इस कार्यक्रम को लागू करा जाए। सब साथियों की समझ बनी है कि गांव-गांव से इस मुद्दे में लोग जुड़े, लोग अपनी आवाज उठाएं और ये सरकार को याद दिलाएं कि आपकी जिम्मेदारी है, आपका उत्तरदायित्व है। आप सिर्फ सोशल मीडिया में बयान देकर के इस मुद्दे की इतिश्री नहीं कर सकते, आपको इस पर जवाब देना पड़ेगा। गांव-गांव में लोग न्याय की मांग उठाएंगे, इसलिए इस कार्यक्रम का नाम हमने न्याय सभा रखा है। हर जगह सभा में लोग इकट्ठे होंगे, वो इकट्ठे होकर के न्याय की मांग करेंगे और उसका ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम हर जगह जो हमने आपको बताई है, वहां उप तहसील पर उप तहसील नायब तहसीलदार को और छाननी बड़ी जैसे गांधी बड़ी चौकी प्रभारी को सबको ज्ञापन देंगे और ज्ञापन देकर के हम इस मांग को मजबूती के साथ उठाएंगे। और हमारा पूरा मानना यह है कि राजस्थान की सरकार को, भजनलाल सरकार को, क्षेत्रीय एमएलए को और सबको, पुलिस प्रशासन को गंभीरता के साथ इन मुद्दों पर काम करना चाहिए, जवाब देना चाहिए। जिस तरीके से हम सुन रहे हैं, चारों तरफ से लोगों की मांग उठ रही है, उस परिवार का तो बहुत बुरा हाल है, लेकिन सारे लोगों की मांग उठ रही है। पहली बार मैं ये महसूस कर रहा हूं कि किसी मुद्दे ने पूरे इलाके को झकझोरा है, तो वो है अभिषेक शर्मा के न्याय की बात को। इस बात को मजबूती के साथ हम उठाएंगे और न्याय की मांग करेंगे। सर 150 दिन हो गए लगभग, लेकिन हनुमानगढ़ जिले की पूरी पुलिस की टीम जुटी हुई है, जांच अधिकारी बदल दिए, एसपी बदल गया, लेकिन अभी भी आरोपी गिरफ्त से बाहर। आरोपी क्या घटना स्थल का भी नहीं पता है। ऐसे में कैसे उम्मीद करें पुलिस से कि वो अब 150 दिन बाद आपके इन प्रदर्शनों के दबाव में कोई कार्रवाई कर पाएगी? हम समझते हैं कि पुलिस कार्रवाई करती तो हमें प्रदर्शन करने की नौबत ही नहीं आती। और इतना शांतिपूर्वक आंदोलन रहे हैं सारे के सारे, क्योंकि सारी जनता ये जानती है बात कि हमने मुलजिम पकड़वाने हैं, हमने मुलजिम पकड़वाने हैं। किसी का कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं था। यह बात सही है कि लड़ाइयां राजनीतिक लोग लड़ेंगे, लेकिन मुख्य एजेंडा था कि मुलजिम पकड़े जाएं। सब लोगों ने शांतिपूर्वक आंदोलन में भाग लिए। कितनी बड़ी बड़ी सभाएं हुई हैं, लोग आए, खुद की जेबों से पैसे लगा करके लोग आंदोलन में आए। लोग ये समझते हैं कि आज अभिषेक शर्मा का जब पुलिस ये भी तय नहीं कर पाई कि घटनास्थल ये था इस मुद्दे को लेकर के, क्योंकि बार बार उठी है बात कि नेठाना गांव में जो इस बच्चे का कत्ल हुआ, उस बच्चे का कोई किसी से झगड़ा नहीं था। 11 साल के मासूम बच्चे की किसी के साथ क्या राजनीतिक लड़ाई होगी, क्या कोई धन दौलत की लड़ाई होगी, क्या कोई पट्टे जमीन प्लॉट की लड़ाई होगी, कुछ नहीं था, फिर भी उसका कत्ल कर दिया। तो सारे लोग ये चाहते हैं मुलजिम पकड़ा जाए। अब पुलिस ने नहीं पकड़ा तो इसका मतलब ये नहीं कि अब हम सरेंडर हो जाएं। हम तो मांग करेंगे, जब तक पुलिस नहीं पकड़ेगी तब करेंगे। जब तक जनप्रतिनिधि इस पर खुल करके बोले नहीं, विधानसभा में नहीं बोला, इससे बड़ी दुर्गति क्या हो सकती है। पूरा बजट सत्र निकला था, 10 फरवरी को बजट सत्र चल रहा था जब हत्या हुई। अब की बार जनवरी लास्ट में बजट सत्र शुरू हो गया था। उसके बाद जनप्रतिनिधि का बजट सत्र में भी नहीं बोलना, बात नहीं उठाना, फेल्योर था, आज भी फेल्योर है। 1000 टाइप की बातें करते हैं, लेकिन अभिषेक शर्मा पर चुप रहते हैं। 1000 टाइप की बात करते हैं, नहर के रेगुलेशन पर चुप रहते हैं। 1000 टाइप की बातें करते हैं, लेकिन इस तहसील के फसल बीमे के लिए चुप रहते हैं। 1000 टाइप की बातें करते हैं, लेकिन जो किसानों की फसलें बिकी थी उनके दाम अभी तक नहीं आए, कोई बयान तक नहीं आएगा। जिस तरीके से खुली लूट मची हुई है, खुली लूट मची हुई है और लूट के लिए होड़ मची हुई है, लेकिन उनका तो बयान ही अलग टाइप के आते हैं। उनकी तो इस बात की मानसिकता ही नहीं है कि इस तहसील में विकास की बात कैसे हो। मैं समझता हूं कि हम सब लोग मिलकर के इन मुद्दों को उठाएंगे और उम्मीद करेंगे। सरकार से ही मांग करनी होती है, सरकार से मांग करें। अभिषेक शर्मा हत्या प्रकरण में 150 दिन बीत चुके हैं और पुलिस अभी भी लगातार कह रही है कि काम कर रहे हैं, नेत्राना गांव में जा भी रही है, लेकिन आपको क्या पर्सनली फील हुआ कि किस कारण से पुलिस वहां तक नहीं पहुंच पाई? क्या कोई दबाव था या कोई जांच का एंगल ठीक नहीं रहा या कोई और कारण? पुलिस जब शुरुआत में इस मुकदमे को हल्के में ले गई, जिस दिन पुलिस ने बच्चे की बॉडी का फ्यूनरल कराना था, तब पुलिस इस मामले में
मुलजिम उठाने की बजाय और पुलिस गांव को संतुष्ट करने में, गांव को दबाने में लग गई। पुलिस ने बाकायदा बहुत बड़ी टोली बना करके अगले दिन बच्चे का, जबकि होता क्या है, वो पीक टाइम होता है, जब मर्डर हो जाए तो पुलिस से इन्वेस्टिगेशन को मजबूत करे। लेकिन पुलिस अपनी चीजों को डिलीट करने के लिए, अपनी कमजोरियों को डिलीट करने के लिए बॉडी के फुनरल में लग गई। वही पुलिस की सबसे बड़ी चूक थी। उसके बाद जिन लोगों को उठाया गया, सस्पेक्टेड पुलिस मानती थी, उनको राजनीतिक दबाव से छोड़ा भी गया। राजनीतिक दबाव से छोड़ा गया। आज के दिन राजनीतिक दबाव आप समझते हो कौन लगा सकता है? तुम्हारे मेरे कहने से तो कोई छोड़ेगा थोड़ी। हम आंदोलन के हिस्सा थे, हमारे पास भी लोग फोन करते थे, हमने सब कहा नहीं भाई, एक तरफ तो हम थाने पर जाकर के पुलिस से ये मांग करें कि मुलजिम पकड़ो, और दूसरी तरफ हम फोन करें कि नहीं, ये तो हमारा आदमी है। हमने ऐसा नहीं करा, लेकिन हमें यह पता है कि पुलिस को जो सस्पेक्ट लगा, पुलिस को ईमानदारी से काम 1 महीने तक करने नहीं दिया। उसके बाद जो ताकत बढ़ी लोगों की, पुलिस ने काम करा तो पुलिस सही दिशा में बढ़ी नहीं। लेकिन सबसे बड़ा जो फेल्योर है ना पुलिस का, वो ये है कि अभी तक घटनास्थल तय नहीं करना, और उसके बाद ये सबसे बड़ी चालाकी कि पिछले प्रदर्शन में उनके फादर आए थे कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तक हमें नहीं दी। तो ये पुलिस क्या छुपाना चाहती है? और इतना जो पुलिस छुपाना चाहे, एसपी चेंज हो जाए, एसपी चेंज हो जाए, इतना पुलिस छुपाना चाहे, तो मैं समझता हूं राज के इशारे पर ही हो रहा है, सरकार के इशारे पर हो रहा है। सरकार अगर ये नहीं करे, मौजूदा जनप्रतिनिधि अगर ये नहीं करे, तो सब कुछ चीजें सामने आ सकती है। हम मजबूर कर देंगे, सरकार की, प्रशासन की चूड़े हिला देंगे, करना पड़ेगा उनको। हम गांव गांव जाकर के लोगों से ये कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि अभिषेक शर्मा के मामले में न्याय होना चाहिए। उसके बाद तो कई घटनाएं और हुई, पुलिस ने कार्रवाई करने का कोशिश भी करी है, लेकिन अभिषेक शर्मा पर न्याय नहीं मिलना, ये पूरे इलाके के लिए, अकेले जनप्रतिनिधि के लिए बेइज्जती की बात नहीं है, सरकार के लिए बेइज्जती की बात नहीं है, तो पूरे इलाके के लिए बेइज्जती की बात है। और इलाका महसूस भी करता है, बाहर जब जाते हैं लोग सवाल करते हैं तो पूरा इलाका महसूस करता है कि यार हमारे भादरा में ऐसा हुआ, अभी तक मुलजिम नहीं पकड़ा गया, तो इसे महसूस करते हैं लोग। सर, ये अभिषेक शर्मा के बाद रजत शर्मा का प्रकरण हुआ मलसीसर में, उसके बाद कलाना में दिन दहाड़े गोलियां चली, एक युवक मारा गया, और उसी गांव के जो आरोपी थे, हालांकि बाद में हरियाणा पुलिस उसे गिरफ्तार करके लेके आई। कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी, क्योंकि जो अभिषेक शर्मा हत्या प्रकरण से भी सीख नहीं ली। मैंने सभाओं में कई बार सवाल उठाए कि यहां आपके जो लोग बैठे हैं पुलिस में, अधिकारी, आला अधिकारी जो तहसील स्तर पर बैठे हैं, ये नाकाबिल हैं, इनका कोई रोब नहीं, इनका कोई खौफ नहीं, ये लुटेरे। हालांकि ये भी ट्रांसफर में लोग गए, नए लोग कैसे आएंगे, कैसे जमाएंगे, तो वक्त बताएगा। लेकिन उनका रवैया अच्छा नहीं था। क्या है, अपराधी को जब पता चल जाए ना कि कोई अफसर वहां ऐसा आ गया जो ढीला है, जिसका फोकस पैसा कमाना है, कानून व्यवस्था नहीं, तो फिर वो उस जगह को शरण सतली बनाते हैं। कहते हैं ना लोग बार बार कि साहब वो तो फलाने बदमाशों की शरण सतली होगी, तो ये भादरा बदमाशों की शरण सतली होगी पिछले 2-2.5 साल। एक जमाना ऐसा था, खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे, बीजेपी के लोग कहते थे, ये जो एमएलए मौके भी ये कहते थे, हमारे पर आरोप लगाते थे निरंकुश होने का, हमारे पर आरोप लगाते थे नहीं सुनी हमने बदमाशों की, घुसने ही नहीं दिया। क्या हिम्मत थी किसी कोई गोली चला जाए? क्या हिम्मत थी किसी की जो यहां वारदात करके भाग जाए? हिम्मत ही नहीं थी। एक मैसेज था सख्त, और ऐसे सख्त मैसेज की जरूरत है। या तो मैसेज आम जनता में यह है कि पुलिस से काम पड़ गया, पैसे लगेंगे। आम जनता में गलत मैसेज है और अपराधियों के मजे हो रखे हैं, जबकि होना चाहिए अपराधियों में खौफ होना चाहिए, आम जनता में मैसेज होना चाहिए, भाई कोई मामला होगा तो हम थाने जाएंगे, हमारी सुनवाई होगी। क्यों? यहां उल्टा था, आज भी उल्टा ही है। इसको उल्टा करने का काम जिले के अफसर और प्रदेश की पुलिस करे, शासन करे, ऐसी हमारी इन सभाओं के जरिए विपक्ष के पास और क्या हो सकता है? सभा करके विपक्ष ये कह सकता है ये मुद्दे इनको सोल्व करो आप, जिससे जनता को आसानी हो। सरकार के जो स्लोगन है, सरकार के जो नारे होते हैं, वो जनता के लिए होते हैं, दिखावे में। जब जनता के पक्ष में चीजें नहीं होती तो लोग इकट्ठे होकर के विरोध दर्ज कराते हैं।
ये बखूबी विरोध दर्ज कराने का काम और मजबूती से विरोध करने का काम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। सर कल 2-3 दिन पहले होटलों पर कार्रवाई हुई। कुछ होटल्स में अवैध संदिग्ध लोग थे, वहां पर अवैध धंधे हो रहे थे। उनमें सभी के सभी हरियाणा के आरोपी पाए गए। इसके अलावा पिछले दिनों जो शराब के ठेकों पर गोलियां चली, उनमें भी हरियाणा के लोगों की संलिप्तता थी। ओ जो कार्यक्रम आपनो होयो ओ इनकी बार है। एवं पिछले कार्यक्रम में सत्य बलवान पगड़ी एक बात बोली, बलवान पगड़ी एक बात बोली, वह बात आई तो ही गंगानगर की कार्रवाई तो बाद में हुआ है। मैं जी न्यूज की डिबेट में बैठे हो, मैं बात कही हमारे भी आए, मैं बाद में होटना पर कार्रवाई हुई है। मैं खुल के कही भी मैं बॉर्डर पर आन हमारी स्थिति हालत हो रही है। थे 2.5 साल में एक नयो स्कूल खुलेड़ो बता दो, लेकिन मैं थाने 20 होटल नया खुलेड़ा बता दो। राज को कोई आदमी आ कौन कह सके का 2.5 साल में नयो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दियो, जो थे कौन खोलियो, मैं खोल दियो। थे 27 ही खोलिया, 28 में खोल लियो है, एक ही कौन खोल लियो। लेकिन बा नया होटल खोल दिया गली गली में, रोड रोड पर होटलों का फीता कटे में दिन समझ लियो सत्यानाश है। होटल है कोई बे होटल को नहीं खुल रहा जगह होटल में लोगों ने ब्याह शादियां होंगी, सामाजिक कार्यक्रम होगा। होटल तो ये नाम चलने ओयो टोयो पोयो नो नेम आई नेम पता इसे से नामांगा होटल चल रहे तो ओयो टोयो पोयो में के रखे हुए और थे वो देखे भी है नाम हरियाणा का लोग नाम है। हरियाणा लोग आवे ने कोई अच्छा काम करना आवे तुम्हारे के एतराज हटे जो कोई हरियाणा को आदमी बिजनेस करना आवे, धंधो करना आवे, दुकान करना आवे, राजस्थान को आवे, कट्ठा कोई आवे, रावलपिंडी को आवे, रोड़ो के है रोड़ तो आवे, धंधा नहीं होना चाहिए भाई। और जगह लोग आवे। मैं एक बात बारी बारी हर सभा में उठाई है और थाने भी कहना चाहूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी कोई चीज है। अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब खत्म हो जाएगी तो सारा थोथ पसर जाएगी। मेरे कोई काम नहीं हो या मैं गलत कर दियो तो मैं मुकम्मल की जिम्मेदारी लूं कि भाई आओ यो करो मैं करांगा। ए तो है साइलेंट मोड पर फोन बंद है, पूछो कहन थाने एकदम काम पड़ गया। पत्रकार थे, एमएलए की प्रतिक्रिया लेना चाहो, फोन नहीं मिले थे, कहीं लो प्रतिक्रिया। एमएलए फोन बंद है, फिर एसडीएम को फोन बंद हो जा, फिर एक्शन को हो जा, फिर नगर पालिका के ईओ हो जा, फिर पंचायत समिति वीडियो हो जा। बेज बंद कर ले तो क्या एतराज है? फिर एमएलए कर लियो नहीं भाई कर ले, वे करे नहीं करे एक अलग चैप्टर है, लेकिन वे कर ले तो के पाड़ ले कोई एमएलए को बंद है थे शिकायत कैन करो। फोन ने जहाज पर चढ़ा देना मुद्दों को नहीं है। सवाल हुआ कि जिम्मेदार आदमी गैर जिम्मेदार क्या उसके है। 150 दिन बाद में भी एक बार भी मौजूदा एमएलए कौन कहो कि भी हमारो फेल्योर है मेन पकड़ांगा। बाबू एक आदमी अपनो प्रोग्राम पहले दिन बयान दे दे, मुलजिम तो पकड़ रखे भंगरे बैठे हैं कि मुलजिम में बान कोई पूछे तो 150 दिन हो गया मुलजिम पकड़ रखे थे, बिठा के रखे, पकड़ो बताओ वो कौन लोग तो बन कोई कहे कि थे वो बयान दियो तो दे बे मन लोग गल प्रोग्राम पहले कौन करे बन बेरो कोई नहीं मुलजिम तो भी घटना स्थल ही तय को नहीं हो मुलजिम घटू पाओ घटना स्थल है बेरो पड़ो बैठे ओ कांड हो गयो ए बात का करो की परिस्थिति है एवं बादरा गुजरने लग रही है और ए लोग भारतीय जनता पार्टी का लोग काम और लाग रहे हैं। आ बात करना चाहूं मैं थारे माध्यम हूं, कोई स्कूल कोई कॉलेज कोई बिम्मो कोई पेयजल ए मुद्दे पर काम करो मजबूती के सगे। ए मुद्दे पर काम नहीं करोगा तो विकास की कमर टूट जाएगी। मैं माहौल बनायो साहब, मैं वो माहौल बनायो 350-400 किलोमीटर सड़क बनाई, 27 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलिया, 3 कॉलेज खोलिया, बागा भवन कदे कदे आज बठे उद्घाटन हो रहे, आज बठे उद्घाटन हो रहे, पेयजल की स्कीमा मैं थाने बताता था मन अचंभो है कि लोग इतना फैल किया उसके 3 बजट हो गया, 3 बजटा में आपका जगह बजट मंजूर कराया बहुमतो पतो को नहीं। पहले बजट में होर्डिंग लग गया पंचायत समिति का गया शहर में क्या गा बाईपास का
कट्ठे है टेंडर कोई नहीं थी। पूरी 3 साल हो गया बे। बाद में दूसरा बाईपास की और घोषणा हुई, अजय तो पत्तो को नहीं। फिर जल जीवन मिशन में क्या आरोप लगाता है? भ्रष्टाचार हो गयो। सारी डिग्गी बनेड़ी है, पेयजल गया सार 2-4 आऊं जुड़ी को नहीं, वह न्यारी बात है। मर्ची सरालिया मुझे कौन जुड़ी थे जकी जकी है सारा मैं जाके करने जाए खड़े हो गए, वीडियो बना के ले होगा थे कोई सीपी 34 पाजे तो थे जकी पाइपलाइन गडेड़ी है ने थे लियो पीएचडी को नक्शो करो थे भी पत्रकारिता मजबूती हूं नक्शो लेके पूछो ए गांव तक पाइपलाइन PN10 पड़ी है कि PN6 है PN4 है, मैं खोद के थे चेक करके दे दो जो नक्शे में बे अलावा पाइप पड़ी पावे ने तो करो ने फिर FIR। लफाजी बकवास करे हूं, मेरी नकल मारे हूं, मेरी नकल मारे तो स्कूल खुलाओ 56 करो 27 का 54 करो इंग्लिश मीडियम गांव को बच्चों पढ़े को। आप गामड़ आदमी आठ है बोल सका आई बात आप साउथ में जाओ कौन बोल सका इंग्लिश में बोलना पड़े। वक्त के सागे टब्बर बराबर आवेगा जब आवेगा जब बच्चा एजुकेशन ऊंची होगी हाई लेवल की होगी। ग्रामीण भारत को टब्बर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ तो सरकार तो आमादा हो रही है बात पर। अभी कलाना गांव का स्कूल खातर रिपोर्ट भेज दिया कहते तो 43 बच्चा है जबकि आज के दिन में 53 बच्चा है। मोको ढूंढे बंद कर सी करा कलाना स्कूल इंग्लिश मीडियम बंद कराने का कगार पर हो रहे हैं। नयो कौन खुला अभी ध्यान ही को नहीं है बात को भी अपन नयो काम है। देखो हमारी लाइन छोटी वो तब कर सकते हैं जब वो सड़क 400 किलोमीटर बनाए, मेरे से 25-30 किलोमीटर फालतू बनाए, उनको रिन्यूअल में करें नई बनाए ये करें। एंग अलावा दूसरों काम एग्रीकल्चर कॉलेज में खड़े कर दिया 4 दीवारी कौन बनी आखटा खड़े एग्रीकल्चर कॉलेज की 4 दीवारी मंजूर को नहीं हो पाई। जल जीवन मिशन में जगह गांव रह गया आज जगह ढाणियां नहीं बन गई। आई साल ढाणियां हर गांव में 5-5-10 ढाणी नहीं बने ढाणियां पेयजल के प्रबंध की कोई व्यवस्था कौन कर पाया। 5 फुट को टोट को मंजूर कौन कर पाया। अंग लिए उसके कोई मुद्दों ने मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। बजट में थे मेरे के 5 बजट की कॉपी है मेरे जब मैं MLA हो और अब बजट 3 है बाकी भी थे ऑनलाइन देख लो थे देखोगा भादरा कितनी बारी नाम मेरे टाइम कितनी बारी तो राज आऊं कितनी बारी आवे गिनती को नहीं भाई जयपुर में मैं बारी बारी उठाई है बात गिनती को नहीं आई जयपुर में। मैं वजह आया ए बैठे जाके बजट थोड़ी मांगे तो क्या माने मंत्री बना दो मैंने कि मैं तो 30 जितना सीनियर हो गया कई दिन तो आके मैं कॉमरेडनर आ गया यार सीनियर बनने तो मैं तो पहली बार जितेड़ो आदमी हो काम करे मेरे तो जोर को करो कोशिश करी और आप अभी भी सवाल काम का कर रहे हैं। मैं तो आज सोचा के थे एने उप जिला अस्पताल की दुर्गति करिए जो और चीजें दुर्गति मत कर दियो थे 8 फारी कोई बात बाजार में कर जाओ तो कोई एक आधो साथी उप जिला अस्पताल जाइयो थे जो अभी चल रहा है थे पूछो 2023 में तारी OPD कितनी है राज कितनी है कभी गया कि धर्म कोई साथी पूछ गए होगी हैं कितनी OPD आज के दिन OPD कम है पहले नहीं कितनी कम है फिगर बताओ मैंने लगभग 70-75% है पहले अगर 100 तो अब 70-75 है। 1500 1200 1300 1400 23 की रिपोर्ट है इतनी OPD होती थी पर डे। लोग सरकारी हॉस्पिटल में विजिट करते थे चेक करवाने आते थे जिनकी पर्चियां कटती थी। कहां गया आज वो माहौल कौन खा गया उसको उस माहौल को खत्म करने का काम किसी ने कराया बाबूजी ने कराया। जाते नहीं हॉस्पिटल हम जन सुनवाई करते उस दफ्तर में जन सुनवाई के बाद ऐसा वीक नहीं होता था जब मैं उप जिला अस्पताल नहीं जाऊं। उप जिला अस्पताल जाते थे डॉक्टरों में महसूस होता कोई आता है संभालने के लिए। RM साहब की बैठक में बैठता था हमने कोशिश ये करी कि वार्डों में AC लगे चिरंजीवी से पैसे आते थे हॉस्पिटल में। ये जो कमजोरियां हैं इनको ठीक करने का काम जागरूकता करेगी। लोगों से मेरा अभी आग्रह है इधर उधर की बात ना करिए। बता काफिला किसने लूटा था ये सिर्फ शेर नहीं है ये एक बताने की बात है कि जो लोग इधर उधर की बात करते हैं उनसे ये पूछो भाई तुम्हारा राज है तुम ये बताओ काम कब करोगे कैसे करोगे। 3 बजट निकल गए
कानून व्यवस्था पर तुम्हारा है क्या? क्यों कोई आता है गोली चला के चला जाता है? किस आखिर उनको पनाह दे कौन रहा है? आपने जन समस्याओं का जिक्र किया, कानून व्यवस्था तो सभी को दिख ही रही है। इसके अलावा पेयजल और सिंचाई पानी की बड़ी व्यवस्था रहती है बहुत से, क्योंकि क्षेत्र में अब बारिश भी कम है। घूम के बात वहीं आ जाती है फोन पर। सुबह 7:30 बजे मैं पेयजल की बात करता था हमेशा। 2 अय्यन थे मेरे, एक शहर एक ग्रामीण, दोनों से टोटल वाटर वर्क्सों की बात करके फिर अगला निशाना होता था। सुबह सुबह गैज आता था नहर के पानी का, सिद्धू में कितना है, रमर सिंह में कितना है। फ्लैक्चुएशन का 5 मिनट बाद पता चल जाता। विधानसभा चलती तो मैं विधानसभा में उठाता, विधानसभा नहीं चलती तो मैं सीएम से लेकर के एसीएस सिंचाई तक सबके यहां माथा फोड़ी करके, और कम से कम 5 बार, 5 साल में 5 बार तो हम काजड़ हेड गए हैं, फतेहाबाद गए हैं, इस बात के लिए कि पानी दो पूरा। ये नहीं कि साहब फोन करवा दिया, तीसरी कर ली, लड़के पानी लेके आते। एक बार तो काजल हेड पर किसान आगे सामने से बोले हमारा पानी कम है, तो भाई जितना जितना रेशो में कम होना चाहिए उतना करो। हमारी नहर का अकेले का 200 कम कैसे कर दिया आपने? तो हमारा 30 कम बचा, 170 में गलवा ले हमारी नहर में। जब नहर में पूरा पानी नहीं आएगा तो सिंचाई व्यवस्था तो खराब होगी, जो पेयजल की व्यवस्था खराब हो जाएगी। कल अराइया वाली ढाणी से फोन आया किसान साथी का कि इसे 22 एनटीआर से आगे पानी नहीं पहुंचा। आज अमर सिंह बरात चल रही है, कोई रेगुलेशन नहीं, रेगुलेशन जारी करा, खत्म हो गया। आप इससे बड़ी बुरी बात क्या मानोगे? एमएलए, मौजूदा एमएलए अपनी खेत की बारी के समय माइनर चला लेता है सरदारपुरा। इसे गिरी हुई हरकत नहीं हो सकती कोई। आप पिछले 7, 8, 10 रेगुलेशन देखोगे और फिर सिंचाई महकमे में जाकर के एक्शन को ये कहोगे कि जाओ इंडेड दो, आपके पानी कितना है, एक ये बताओ पानी चला कहां कहां, तो आपको मिलेगा शुक्र, शनिवार, रविवार, सोमवार 4 दिन माइनर चला है सरदारपुरा, बाकी दिनों में नहीं चला। नहीं चला वो परेशान है, 4 दिन इनका माइनर चला तो इन्होंने किसी एक नहर की अच्छी तैसी करी है, एक नहर खत्म करी, एक नहर का हक खा गए। तहसील में जगह आदमी बड्डो आदमी पशु मान कहना तो बड्डो धाल लिया बैठे हो भाई, 8 किलाणो बलवानपुर छोटो लाग्यो था ने तो 250 किलाणो लियो और रेगुलेशन चेप दे। आज सुबह ही कोई आदमी कहने ला रहे हो कि साहब बांगी बारी में तो चल रहा है, थे तो कौन चलो आयो कदी न्यू। मारी तो तहसील सारी एक सी भाई, मारो खेत है, मारो गांव है, मारो माइनर, ये तो कभी थी नैरो माइंड बात ही को ना की। मान लिए तो गांधी भी थी इंपोर्टेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल का तर लड़के कुलायो में। आज सबसे ज्यादा अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो गांधी बड़ी में। पेयजल की शानदार व्यवस्था करी पहले बजट में मलखेड़े गांधी। 17 साल में दिमाग कौन चलो, 5 बार एमएलए रह गया। मैं 36 लाख दिया पहले बजट में, एमएलए लेड बाय टाइम सिर्फ 2.25 लाख ही, 2.25 करोड़, 2.25 करोड़ थे एमएलए लेड के, तो वो 36 लाख दिया। गांव थे 100 मरो पूरो, 13 मेरो के विधायक के लिए 13 मेरो की कोनी हुई 39 लाख रुपए एक गांव मर्सी सर खातर दिया। पाइपलाइन गई सीधी बोझलो उन्यारी एवं डूंगराना उन्यारी, RG30 मिट्टी में बाद में गेहूं स्कीम जुड़ाया, ठेकेदार एक्सपायर हो गयो, पाइपलाइन पूरी को नहीं करी, अलग चैप्टर है। अब 2.5 साल में रीटेंडर करा के कराना चाहिए, वो नहीं करा पाया। मैं तो आकू भाई जी काम को जो माहौल बढ़ायो, मैं जनरेट करी काम ने तहसील ने थे छोड़ो जल जीवन मिशन थे, विश्वकर्मा चौक को ले गए और थे रेलवे स्टेशन तक आ जाओ, इतनी साफ रोड सुम्पी में आने। हाँ सत्यानाश कर दियो, न्यू ना फुटी तो ग्राइंडर फोड़ दी नीचे कर पाइप काटनी आओ, कोई विजन हो कोई काम करा। दूसरे में गेरे की कि शो के मसालो गेरे हैं जो गेरते ही उकड़ जाए, जो आज 4 साल पहले माल पटेड़ो है वो कोई उखड़े ए गिरे वो सामान उखड़ जाए, बुलिया बारी को नहीं आने दे। खैर जल जीवन मिशन में घोटाला हो, पकड़ो नहीं, जेल का लो 2 चेहरा ने, FIR कराओ, बताओ किस पॉइंट पर हुआ घोटाला, वहां बताओ
2.5 साल में किसी के वोट में थोड़ी लुकते रहोगे, अब तो जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। 3 बजट निकल गए भाई, मेरे से कोरोना में सवाल पूछने लगे थे लोग कि बोल क्या रहा। मैं कहता ये पाइपलाइन में ये चीज, कॉलेज पाइपलाइन में है, कॉलेज के सामने देख रहे हो कितना बड़ा कोर्ट बन रहा है, ये कितना बड़ा रोजगार का जगह बन गया। फैक्ट्री बकवास करते हैं, फैक्ट्री पर भी बकवास करते हैं, जबकि फैक्ट्री में इशू है ये जो करनी चाहिए बात ये कि भादरा के लोगों को रोजगार मिले, उस पर नहीं करते। कथे भट्टा फैक्ट्री बंद करे, तो वो इथेनॉल की फैक्ट्री थी, ये बायोमास प्लांट है। इथेनॉल 1 लीटर बनने में 2400 लीटर पानी चाहिए। बायोमास प्लांट में आपको पानी नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं, नॉर्मल सा पानी चाहिए। बाकी बायोमास प्लांट में पराली जल रही है, गिट्टी बन के आती है पराली की, वो जल रही है। जमीन का पानी, इथेनॉल की फैक्ट्री जमीन का पानी खा जाती है। इस टाइप की बातें करते हैं ये इनके वर्कर, जैसे ये पता नहीं कौन से उल्का पिंड से आए हुए हैं। तीसरी टाइप की बात करते हैं, जबकि मुद्दा ये होना चाहिए भाई कानून व्यवस्था को लेकर के हम सब लोग एक हैं। कल को सबके एक एक बच्चे हैं। अभिषेक शर्मा वाली, रजत शर्मा वाली बात, कलाना वाली जो निर्मम हत्या हो गई, बताओ छोटे छोटे टिंगर बदमाश बनने के लिए किसी को गोली मारने। इन टाइप की जो स्थितियां हैं इन पर कंट्रोल करे सरकार, प्रशासन, पुलिस, जनप्रतिनिधि। इस बात को लेकर के सारी न्याय सभाएं हम कर रहे हैं, मजबूती से करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। आप सब साथियों से सहयोग अपेक्षित। दोबारा बता दीजिए सर, आपकी न्याय सभा का कार्यक्रम किस तारीख को, कौन सी जगह बिरानी बोल दिया, न्याय सभा कब होगी, दोबारा बताओ। 15 जुलाई को छानीबड़ी उप तहसील पर होगी, 24 जुलाई को रामगढ़ उप तहसील पर होगी, 5 अगस्त को भिरानी थाने पर, 14 अगस्त को डूंगराना उप तहसील पर, 21 अगस्त को छानीबड़ी चौकी पर, 27 अगस्त को भादरा अनाज मंडी में इकट्ठे होंगे, एसडीएम कार्यालय का घेराव करेंगे। इन सारी सभाओं का नाम न्याय सभा है। जिस क्षेत्र में ये सभाएं होंगी उस क्षेत्र के सारे गांव के लोगों को बुलाएंगे, वो आएंगे। नेठाना के लोग जहां भी जिस कार्यक्रम में जाना चाहें वहां जा सकते हैं। बाकी लोगों को इधर उधर मूवमेंट नहीं करेंगे, लीडरशिप जाएगी, लेकिन लोग उस क्षेत्र के होंगे। भिरानी में भिरानी क्षेत्र के, रामगढ़ में रामगढ़ क्षेत्र के, डुंगराना में डुंगराना क्षेत्र के, और छानीबड़ी में छानीबड़ी क्षेत्र के लोग, और भादरा में फिर 27 अगस्त को सारे लोग आएंगे। पूरी बात मजबूती से उठाएंगे। यह कार्यक्रम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने तय करा है। जो 15 जुलाई को हमारी घोषणा थी कि हम इसमें अनाज मंडी में इकट्ठे होंगे, वो कार्यक्रम हमारा 27 अगस्त को है। 15 जुलाई को पहला कार्यक्रम अब न्याय सभा का छानीबड़ी में होगा। वहां लोग इकट्ठे असम्बल होंगे, सभा करेंगे, सभा में बोलेंगे, उसके बाद ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम देके आएंगे। एक सवाल और, पंचायत चुनाव को लेकर सरकार अभी भी कोई दिख नहीं रहा कि करवाने चाह रही है। सबसे बड़ी बात है ये है कि पंचायत चुनाव को लेकर के सरकार तो नहीं करवा रही, ये तो सारी दुनिया को ही पता चल गया। पर जो बेइज्जती माननीय न्यायालय ने अपनी करवाई है वो अपेक्षित नहीं थी। जब भी लोगों के साथ अन्याय होता तो लोग कहते कोर्ट से ले जाऊंगा, और न्याय की आस जग जाती कि कोर्ट हमारे साथ न्याय करेगी। कोर्ट ने यह कहा कि 31 जुलाई तक चुनाव कराने ही कराने हैं। आज मैं 10 जुलाई को बोल रहा हूं, राजस्थान सरकार का कोई कार्यक्रम नहीं है चुनाव कराने का। तो फिर माननीय न्यायालय ने ऐसा आदेश करके बेइज्जती क्यों करवाई है? कोर्ट ने जो बयान दिया, जो आदेश दिया, उसको राज्य सरकार लागू नहीं कर रही है। यह अकेली चिंता की बात नहीं, ये कोर्ट के लिए अवमानना है। कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर के राजस्थान की सरकार को चुनाव कराने के लिए बाध्य कर देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि राजस्थान सरकार चुनाव को लेकर के कोई गंभीर है, क्योंकि पूरे राजस्थान में जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी है, ये लोग कहीं बचे ही नहीं। धरातल पर ये कमजोर हो गई, इसलिए चुनाव से डर रहे हैं। ये न शहरी क्षेत्र में जाना चाहते,
अभी आपने एक सवाल तो करा ही नहीं, कैंप चल रहे हैं इस गर्मी में, भीषण गर्मी में कैंप चल रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा कैंपों में, कोई काम नहीं हो रहा। मतलब 2, 3, 5 से फालतू काम नहीं हो रहे। कोई आदमी चलियो जा कैंप में काम खातर, बेन पकड़ के पुरानी गोली पड़ी है वे चेप दे, क्या गोली ले, कैल्शियम की गोली दे दें, खून पतलो करने की गोली दे दें, गोली खाओ। इनके अलावा कोई काम को नहीं, कोई वो जोश को नहीं। कभी कैंप लाग रही हो, आज फलाने काम में कैंप है, वो काम बटे को नहीं हो, बिरानी को नहीं हो, आज अजीत पर हो जाओ, इसको कोई माहौल को नहीं। भजनलाल जी की फोटो दिखाने सरकारी मशीनरी को दुरुपयोग है। सके आपका एमएलए विधायक का फोटो लगा ली, सके भजनलाल जी की फोटो लगी, फोटो दिखाता फिर कि देखो मैं यहां तो भाई जी थे हो, थाने मान लिया, लोग बनाए ही, कोई ये बात तो इनकार को नहीं करो जा सके। 5 साल तक भी थे को नहीं थे हो मान्या, पर थे लोग रुपया फूकता क्या फिर हो, काम तो करोगी, काम का कहीं जोश ही नहीं। आप तो एक काम करो जो 100 यूनिट फ्री का है, 100 यूनिट फ्री का, और कोई घर अलग हो गया, कोई गरीब आदमी ने मां बाप से अलग होकर घर बना लिया, वो ये कहते कि 100 यूनिट फ्री वाला मेरा फार्म भर दो, वो भरने के लिए तैयार नहीं है कोई। जनता को मिलने वाली सब सुविधाएं खत्म करना चाहती है सरकार। तो कैंप के नाम पर और चुनाव के नाम पर सरकार एकदम फैल है, कानून व्यवस्था के नाम पर फैल है। जिन किसानों से इन्होंने अनाज खरीदा उनके पैसे अभी तक इन्होंने दिए नहीं है, लोग 3-3 महीने से पैसे का इंतजार कर रहे हैं। पेयजल के नाम पर सरकार फैल है। कितनी कमी गिना हुआ है यार, गिनाता गिनाता थक जाए आदमी। एक वाला टाइम में तो कभी थे मांगता मांगता थक जाओगा, देनता देनता कौन थका। अब यह कहे थे कमियां गिनाता गिनाता थक जाओगा, मारोगे बिगड़े ढीट हो रही है बता। भगवान जी कुछ गाँव के अंदर मतलब राजस्व रिकॉर्ड का जो रास्ता है खेता का या फिर एक गांव दूसरा गांव का, वह रोकन को भी काम होने लग रही है। नहीं रोकन तो लाग रहा है, जगह लाग रहा है, सरकार बान बचाने लाग रही है। और कई लोग हिसाब ही हैं जगह गुमराह करता भी फिरे हैं, झटका दरडा है को दिखावे नहीं कड़े भाई। रोकने को मतलब थोड़ी सारो डिलीट कर दियो राम में बीच में कोई। और वो तो आपने ज्ञापन देखा होगा उस दिन जो किसान आए, 150 किसान आए, महिलाएं आए, 5 आदमियों के प्रतिकूल नाम दे रखे थे, बिन इन लोगों ने रस्ते रोक रखे हैं। वो रस्ते रोक रखे, वो सुतपुरा का मामला है, आप किसी गांव में जाकर के देख लो, ऐसे झगड़े आम देखो। इनका ये धंधा है, ये जब बाबूजी रहते हैं ना एमएलए होते हैं तब ये ऐसी छोटी छोटी लड़ाइयां खूब कराते हैं ताकि लोग खिम्मों में। अभी अनूप शहर के किसान का फोन आया था पर कल कि मैं 100 साल टपा हमारे याद आने 100 साल गांव कह के 100 साल रस्तो हट करी हो, लेकिन मरोड़ा रोक दियो बन बढ़ियो तो बड़ो प्रोटेक्शन दे, जबकि लोग तो जमीन पर का टपेगा ना। आज डीएपी बटन लग रही है, लेकिन आज भी बहुत बड़ी लाइन, लंबी लाइन है जबकि सागे जबकि पहले कहो है कि नैनो यूरिया वगैरह और है सागे कौन देवा नैनो डीएपी वगैरह। अब की बार वापस शुरू कर दी, अभी बार वापस शुरू कर दी। सुबह किसान को फोन भी आयो कि साहब माने नैनो रुपए दे। मैं भाई किसान भाइयों बात कर, विरोध करें तो मैं आवा और मैं वादो याद दिवाऊंगा कि नैनो डीएपी नैनो यूरिया का किट कौन दिया जाएगा। बड़े किसान आके साहब मेरी तो आगे बारी और मैं तो जाऊं खेत तो मन तो जानो पड़ेगा, लेकिन ए चेपन लाग रहे हैं साहब। ए नैनो डीएपी नैनो यूरिया की किट बस आगे चेपे से की गलत है। किसान के बिना काम को खर्चो लगाने लाग रहे हैं, नहीं लगाना चाहिए। और किसान भाई बेड़ा होगा तो आप बात ने भी मजबूती उठावागा। या पिछली बार राव सर जोर की मजबूती उठा गए और FIR दर्ज कराई, नकली डीएपी बनाने वाला ने एक अधिकारी ने सस्पेंड करायो, बेटे प्रशासन को आमर आई कि वो सगल सप्लीमेंट्री सामान नहीं लगाऊंगा। जब आप बहुत दिन लगायो भी को नहीं वापिस लगायो तो वापिस है मुद्दे पर भी आप जितने भी किसान भाई मजबूती खड़िया होगा आप खड़िया हो। सर पंचायती राज चुनाव निकाय चुनाव जो है सरकार की क्या मंशा हो, क्यों नहीं करवाना चाहती? सरकार ने पहले तो एक गलत कंसेप्ट ले लिया हाथ में कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की तर्ज पर 1 स्टेट 1 इलेक्शन करेंगे। उन्होंने सोचा ऐसा हो जाएगा, वो बात उनसे पकड़ी गई। पकड़ी जाने के बाद उनको ये लग गया कि भी ठीक है चुनाव कराना ही नहीं पड़े, बजट देना ही नहीं पड़े।
तो अब सरकार को आराम आ गया। 6,000 करोड़ रुपए ग्रामीण भारत में जाते अब तक। 6,000 करोड़ के आधे 3,000 करोड़ राजस्थान सरकार को देने पड़ते, 2,500 करोड़ तो पक्के ही देने पड़ते, वो पैसे नहीं देने पड़े। मतलब पिछले 2.5 साल में इन्होंने जो पंचायतों में बजट आना था उसका 10% बजट ही नहीं दिया। तो सरकार सीधा सा ग्रामीण भारत को चोट मारना चाहती है। और जो इनका वन नेशन वन इलेक्शन की थीम है, उस थीम को जनता के नाक रगड़वाना चाहती है। उस थीम पर सरकार की लोकतंत्र को खत्म करने की पूरी पूरी मंशा है। वो घोषणा खुद मुंह से नहीं कर सकते कि नो मोर लॉन्ग इलेक्शन, अब आगे से चुनाव नहीं होंगे। ये घोषणा तो वो कर नहीं सकते, बाकी उन्होंने छोड़ नहीं रखी। उनकी मंशा नहीं है चुनाव कराने की। मैं अभी भी जयपुर में कई लोगों से मिला, जैसा आप सवाल कर रहे हो, मैंने भी बहुत सारे लोगों से सवाल करा, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मिले, मैंने उनसे भी पूछा, रहे दोस्तों क्या महसूस कर रहे हो? बोलो भाई जी वोट पड़िया फिर बिना काम, अब मारू क्यों हुए तो आज को नहीं 2.5 साल हो गया, अब मैंने वोट कौन दे मैं मारू नुकसान कराई क्या, मैं देखा साल 6 दिन और दिखा दिया। तो सरकार दिखाने में लाग रही है, नाश करने में लाग रही है, और ग्रामीण भारत का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अब शहरी भारत का नुकसान शुरू हो गया, नुकसान शुरू हो गया। ए बात को नुकसान शुरू हो गया कि बजट को नहीं आवे। भारत सरकार बिना इलेक्शन नई बॉडी के, इलेक्टोरल बॉडी के बिना पैसा देगी कोई? आगे लेने की इच्छा है। शुक्रिया।